जैन सभी को स्वच्छ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। टॉपिक चल रहा था आपका मैथ में लाभ एवं हानि, और हम चल रहे थे बट्टा अर्थात छूट पर, डिस्काउंट पर। क्या क्वेश्चन था? एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 16.2/3% की छूट देता है, फिर भी वह 16.2/3% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक था, ये आपको बताना है। आपको परसेंटेज का भिन्न रूप बताया था, और यहाँ पर परसेंटेज कितनी है? यहाँ पर परसेंटेज है आपकी 16.2/3%। 16×3 = 48 और 2 50 अर्थात 1/6। और ये क्या है? ये इसका भिन्न रूप है। आई बात समझ में? अब क्या है, यदि हम 100 में से डिस्काउंट को घटाएंगे तो हमारा क्या आता है? CP। और यदि 100 में हम प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आता है? मार्केट प्राइस अर्थात MP। परंतु प्रतिशत को हम भिन्न रूप में लेते हैं, चूंकि प्रतिशत को भिन्न रूप में लेने पर क्या है? 1 - D। भिन्न पूरी अपने आप में क्या होती है? 100%, और 100 को हम D लिखते हैं। ये क्या होगा? 1 + P। अब यहाँ लाभ कितने का है? भिन्न रूप क्या आया? 1/6। तो जब इस 1 में से 1/6 को आप घटाओगे, 1 - 1/6, ये आएगा 5/6। यहाँ पर 1 में जब 1/6 को जोड़ेंगे तो आएगा 6 × 4 = 7/6। तो इनका रेशियो क्या आया? अनुपात क्या आया इनका? अनुपात देखिए क्या आया? अनुपात आया इनका 5:7। किसका? CP का और मार्केट प्राइस का। तो अधिक परसेंटेज कितनी है? अधिक प्रतिशत 5 CP था तो 5 नीचे, और ऊपर कितना ज़्यादा है? 7 - 5, तो 100 में कितना होगा? अर्थात 2/5 × 100। 5 दूनी 10, 20, 20 दूनी 40। अर्थात उसे जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 11.1/9% की छूट देता है, फिर भी वह 11.1/9% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? बिल्कुल पहले प्रश्न जैसा है, इसलिए हम भिन्न रूप लिखेंगे। 11.1/9%। इसका भिन्न रूप क्या है? 1/9। ये क्या है? ये भिन्न रूप है। आई बात समझ में? अर्थात 1 - D, ये क्या होगा? CP। और 1 + P, ये क्या होगा? MP। यहाँ P क्या है? प्रॉफिट, और D क्या है? डिस्काउंट, छूट। तो 1 - 1/9 एंड 1 + 1/9, ये हो जाएगा 8/9, और 9 दूनी 9 × 9 = 10/9। अर्थात 8 10, या 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4:5 का। तो प्रतिशत अधिक, कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया? 5 - 4/4 × 100, अर्थात 1/4 × 100 = 25% अधिक अंकित किया जाना था। ऑप्शन नंबर C इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु 2,500 रुपये में खरीदी गई। एक व्यापारी इसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, फिर भी वह 10% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? आपको ये बताना है। चलिए करते हैं इसको। क्या होगा इसमें? 100 - D, ये क्या होगा? CP। और 100 + P, ये क्या होगा? MP। अब ये कितना है? देखिए 12% की छूट देता है, 12% की छूट, तो ये 100 में से 12 गया 88। और यहाँ पर क्या है? 10% का लाभ है, तो ये 110। अब 22 चौक 88 और 22 पंजे 110, 4:5 में आ गए। तो अंकित मूल्य क्या हो गया? अंकित मूल्य होगा
यदि मूल्य 4 था तो 5 हो गया अंकित मूल्य, लेकिन टोटल अंकित मूल्य वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? यदि क्रय मूल्य 4 था तो अंकित मूल्य 5 है और उसका क्रय मूल्य है 2500, तब कितना होगा? 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 5 10 और 625 की जब 5 में गुना करेंगे तो ये आएगा 3125 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अर्थात वस्तु का जो अंकित मूल्य आया 3125 रुपये आया, जबकि उसने वस्तु 2500 रुपये में खरीदी, 12% की छूट दी और 10% का लाभ कमाया। नेक्स्ट, एक वस्तु 18,600 रुपये में खरीदी गई। एक व्यापारी इसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, फिर भी वह 40% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या करना है? 100 माइनस डी और यहाँ 100 प्लस पी। ये क्या है आपका? सीपी है और ये क्या है आपका? एमपी है। जब यहाँ जाएंगे तो क्या किया? 25% की छूट अर्थात 75। यहाँ क्या है? 40% का लाभ अर्थात 140। 5 से काटेंगे, 15 5 75 और 28 पंजे 140। अब प्रश्नानुसार क्या दिया गया है? उसने 18,600 में खरीदी और पूछा अंकित मूल्य है, तब अंकित मूल्य बराबर कितना होगा? 28 का अंकित मूल्य है जब 15 का क्रय मूल्य है, तो इसने कहा है कि 18,600 है उसका क्रय मूल्य, तो कितने का होगा? अब इससे इसे काटेंगे, 15 एकम 15, 3, 15 दूनी 30 है, 15 चौका 60, 1240, 1240 गुना 2 8 अर्थात 34,720। उसका क्या आया? अंकित मूल्य। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलिए। एक वस्तु 22,100 रुपये में खरीदी गई। एक व्यापारी इसके अंकित मूल्य पर 60% की छूट देता है, फिर भी वह 10% का लाभ कमाता है। वस्तु का अंकित मूल्य 100 माइनस डी और 100 प्लस पी। ये आपका सीपी और ये आपका एमपी। यहाँ पे क्या है? 60% की छूट है, तो ये कितना होगा? 40। यहाँ पर क्या है? 10% का लाभ है, ये 110 हो गया अर्थात 4 व 11। अब क्या पूछा है इसने? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे? 11 का अंकित मूल्य होगा यदि क्रय मूल्य 4 है, और कितने का निकालना है? हमें निकालना है 22,100 का। अब 4 से इसे काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5,525, 5,525 और गुना ये वाला 11, क्या है? 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 7 2, 11 पंजे 55, 5, 11 पंजे 55, 60, 60,775 रुपये उसका अंकित मूल्य था। किसका? टीवी का या वस्तु का, जो भी है। नेक्स्ट, एक वस्तु 22,100 रुपये में खरीदी गई। एक व्यापारी इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी वह 15% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य 100 माइनस टी और 100 प्लस पी, सीपी एमपी। यहाँ क्या है? 20% की छूट है। 20% की छूट देने के बाद कितना बनेगा? 80। यहाँ क्या है? 15% का लाभ है अर्थात 115। अब क्या करेंगे इसको? कितना है? 115 है। अब अंकित मूल्य, प्रश्नानुसार अंकित मूल्य सीधा रखो। 115 का अंकित मूल्य होगा यदि क्रय मूल्य 80 का है, तो 22,100 के क्रय मूल्य पर कितना होगा? 0 से 0, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 6 बच गया 61, 8 सती
56 और 8 पंजे 40। कितना आया? 8 पंजे 40 आया या ज़्यादा आया? कुछ आपके क्वेश्चन में हो सकता है। जी हाँ, आपके क्वेश्चन में गलती है, इसको ठीक कीजिएगा। ये यहाँ पर आपका 21,002 है, डिजिट आगे पीछे हो गई 21,200। तो यहाँ पर भी आप 21,200 ही लेंगे। जीरो से जीरो गई, 8 दूनी 16, 5 बचेंगे, 2 उतार लिया, 52, 8 छंग 48 और 8 पंजे 40। कितना आया? 265। तो ये 115 गुना 265। जब 115 की 265 में गुना करेंगे 30,475 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो ज़रा इस पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि कोई भी मानव एरर है, ह्यूमन एरर में, मानव गलती में ऐसा हो जाता है। ऑप्शन में आपका क्या है? 30,475। नेक्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य 264 रुपया है। एक व्यापारी इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी वह 10% का लाभ कमाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, ध्यान देंगे यहाँ वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, अभी तक अंकित मूल्य पर बात चल रही थी, तो यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है। तो 100 माइनस डी और 100 प्लस पी सी पी एम पी, कितने की छूट? 20% की छूट। कितना आया? 80। 10% का लाभ 110, अर्थात 8 और ये 11। प्रश्न अनुसार क्या है? अंकित मूल्य कितना है? 11 बराबर 264। हमें निकालना कितना है? 8 बराबर, तो 264 बटे 11 गुणा 8। 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 24 गुणा 8, 24 अट्ठे 192 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और देखना कि उसमें क्या क्वेरीज है, क्या वह हमसे पूछ रहा है, वही आपको बताना है। नेक्स्ट, एक वस्तु 15,800 में खरीदी गई। एक व्यापारी इसके मूल्य में 15% की वृद्धि अंकित करता है और इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो वस्तु पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ पर पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है, दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन आ गया है। क्या है? माना मूल्य 100 है, मूल्य 100 है, 15% की वृद्धि करता है। कितनी? 15% की, 15% की वृद्धि, तो मूल्य कितना हो गया? 115। अब क्या है? 10% की छूट, और 115 का 10% कितना होगा? 11.5। तो ये कितना है? 103.5, जो कि 100 से 3.5 अधिक है। अतः वस्तु पर लाभ, अतः वस्तु पर लाभ कितना होगा? 100 से जितना अधिक है, 3.5%। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में? नेक्स्ट, एक वस्तु 15,400 में खरीदी गई। एक व्यापारी ने इसके मूल्य में 30% की वृद्धि अंकित की या करता है और इसके अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। लाभ का प्रतिशत कितना होगा? तो वस्तु का लाभ प्रतिशत बताना है। माना मूल्य, मूल्य अपने आप में क्या होता है? हमेशा 100 होता है। इस पे क्या किया उसने? 30% की वृद्धि अंकित की, तो 130 हो गया। फिर कह रहा है 15% की छूट। 15% की छूट कितनी हो गई?
15% की छूट कितनी हुई? 19.5। अगर नहीं निकालना आता है तो यहाँ निकाल लीजिए। कैसे? 130 गुणा 15/100, 0 से 0 गई, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 13 ती 39/2, 19 दूनी 38, 19.5। ऐसे अलग निकाल के आप देख सकते हैं। तो जब 130 में से 19.5 जाएंगे तो ये बचेगा 110.5, जो कि 100 से, किस 100 से? इस 100 से 10.5 अधिक है। कितना अधिक है? 10.5 अधिक है। अतः लाभ प्रतिशत कितना हुआ? अतः लाभ का प्रतिशत बराबर 10.5%। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। आ रही है बात समझ में? अच्छे प्रश्न हैं, ध्यान से करिएगा और आराम से आप इनको कर ले जाओगे। सीधे सीधे परीक्षा हॉल में मिलने वाले प्रश्न आपको हम करा रहे हैं। एक वस्तु 1,55,000 में खरीदी गई। एक व्यापारी इसके मूल्य में 35% की वृद्धि अंकित करता है और इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। तो वस्तु पर लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। वही क्या है? मूल्य अपने आप में क्या आता है? 100 होता है। कितना अधिक अंकित किया? 35% अधिक अंकित किया। तो ये क्या हो गया? 135। उसके बाद क्या कहता है? 20% की छूट, 20% की छूट देता है। 20% की छूट कितनी होगी? 27 होगी। तो 135 में से 27 गए, 108। 108 यूनिट जो 100 से 8 अधिक है। अतः लाभ का प्रतिशत कितना हुआ? लाभ का प्रतिशत 8%। ऑप्शन नंबर 1 या ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलिए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 17% के लाभ पर बेचता है, जबकि वह 24 रुपये की छूट देता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपये हो और वह कोई छूट न दे तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, देखिए चलो इसको समझते हैं। छूट कितनी है? 24 रुपये। और कितने पर है ये? 480 रुपये पर। तो छूट प्रतिशत कितना होगा? 24 रुपये की छूट है 480 रुपये पर, तो 100 पर कितनी हो गई? 24 दूनी 48, 2 बजे 10, 5% की। अब 480 क्या है? सीपी है। क्या कह रहा है? 17% के लाभ पर बेचता है, तो 17% अधिक, 17% अधिक के लाभ पर बेचा तो कितना हो गया? सीपी 100 ले हम, 100 लिया तो ये कितना हो गया? 117 हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि 24 रुपये की छूट देता है। कितने की? 24 रुपये की। प्लस 24 रुपये हम अगर इसमें जोड़ देते हैं तो ये क्या होगा? 117। और 24 रुपये प्रतिशत में बांटा था तो कितना आया था? 5%। तो ये क्या हो गया? 122% हो गया, जो कि 100 से 22 अधिक है। अतः लाभ प्रतिशत बराबर 22%। ये समझिए। यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। इस बात को समझिए कि ये यहाँ पर ये 5 कहाँ से आया? ये 5 क्यों जोड़ा? क्योंकि जो 24 रुपये थे उनको हमने परसेंटेज में निकाल लिया, और जो यहाँ पर 480 रुपये थे उनको हमने केवल 100 मान लिया। तो 100 पर 17 बढ़ेंगे तो 117 होगा, और 117 में जब हम 24 रुपये वो छूट वाले भी जोड़ देंगे तो 24 रुपये छूट में जोड़े 480 पर, लेकिन परसेंटेज में उसको कितना निकल के आया था? 5%, वो हमने यहाँ जोड़ दिया। तो 117 जमा 5 कितना? 122, जो कि 100 से 22 अधिक है। अतः लाभ का प्रतिशत 22% होगा। अगले प्रश्न पर चलिए। इसी प्रकार का है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 21.5% के लाभ पर बेचता है, जबकि वह 42 रुपये की छूट देता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 420 रुपये हो तो वह कोई छूट न दे तो लाभ का प्रतिशत।
छूट कितनी है 42 रुपये की, तो छूट का प्रतिशत कितना होगा 42/420 पर छूट मिल रही है 100 पर कितनी, बराबर 10%। पहला लाभ कितना था, पहला लाभ था आपका 21.5%। तो कुल लाभ कितना होगा 21.5 ये है, और जमा 10 42 रुपये का निकल गया, तो 31.5% का लाभ होगा। अब आप ये समझो कि हमने ये डायरेक्ट यहाँ 10 कैसे जोड़ा, पहले प्रश्न में समझाया था, इसमें भी एक बार आपको बता देते हैं। हमने 100 माना, 100 पर 21.5 का लाभ, तो ये क्या हो गया 121.5। अब इसमें क्या किया हमने 42 की छूट और जोड़ दी, प्लस तो कितना आया था ये 10% आया था, तो 121.5 जमा 10 बराबर 131.5%, जो कि 100 से कितना अधिक है 31.5% अधिक है, और वो यही आपका आंसर है। इसलिए हमने यहाँ डायरेक्ट इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि यदि एक प्रकार का प्रश्न आपने कर लिया तो उसमें फिर शॉर्ट तरीका आपको ढूंढना ही होगा कैसे चलेंगे। ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए 31.5। नेक्स्ट, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 41.5% के लाभ पर बेचता है, जबकि उस वस्तु का क्रय मूल्य 450 रुपये है। यदि वह वस्तु को पहले से 90 रुपये सस्ता बेचे तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। छूट कितनी है 90 रुपये की, छूट प्रतिशत 90/450 गुणा 100, 9×5 45, 5×2 10, 20%। पहले लाभ कितना था 41.5%। सस्ता बेचने पर लाभ, जबकि अब तक के प्रश्नों में क्या कहता था, वह कोई छूट ना दे तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, लेकिन यहाँ इसने और सस्ता कर दिया, कितना 90 रुपये सस्ता कर दिया पहले से, तो 41.5 जो सस्ता किया है वो माइनस बराबर 21.5% का लाभ उसका होगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। बात समझे आपको, ये 20 सीधा क्यों हटा दिया हमने, पहले प्रश्न में आपको करके दिखाया था। नेक्स्ट, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 47% के लाभ पर बेचता है, जबकि उस वस्तु का बाजार मूल्य 650 रुपये है। यदि वह वस्तु को पहले से 65 रुपये सस्ता बेचे तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। छूट कितनी है 65 रुपये की, और छूट प्रतिशत 65/650 गुणा 100 बराबर 10%। अब क्या कह रहा है, पहले लाभ कितना था, पहले लाभ था 47%। सस्ता सामान बेचने पर लाभ कितना आएगा 47, तो ये है 10 माइनस होगा, अर्थात 37% का उसको लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। दिस वाज टुडेज मैथ्स क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।